यह कहानी है भगवान कृष्ण की, जिनका जीवन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। उनके जन्म से लेकर अत्याचारी कंस के वध तक की यह कथा न केवल एक दिव्य नायक की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक साधारण बालक ने असाधारण कार्य किए। उनकी कथा हमें धर्म, प्रेम और साहस का संदेश देती है। आइए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नामक नगरी पर एक अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी क्रूरता और अति अहंकार के लिए जाना जाता था। मथुरा के लोग कंस के आतंक के साए में जी रहे थे। वह निरंकुश था और किसी भी विरोध को निर्ममता से दबा देता था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। मथुरा नगरी पर उसका अत्याचार इस कदर बढ़ चुका था कि वहां के लोगों के दिलों में बस भय और उदासी ही थी। कंस के पास शक्ति तो थी, लेकिन उसका हृदय दया और करुणा से शून्य था। एक दिन कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से धूमधाम से किया। विवाह की शोभा इतनी अद्भुत थी कि मानो स्वर्ग स्वयं मथुरा में उतर आया हो। परंतु इस खुशी के माहौल को जल्द ही एक भविष्यवाणी ने भयावह बना दिया। जब कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को विवाह के बाद रथ में बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाश से एक दिव्य भविष्यवाणी की आवाज गूंज उठी। उस भविष्यवाणी में बताया गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा और उसके अत्याचारों से मथुरा को मुक्त करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसके चेहरे पर क्रोध और भय के मिश्रित भाव उभर आए। उसने तुरंत देवकी को मारने का निर्णय किया, लेकिन वसुदेव ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वह हर संतान को कंस को सौंप देंगे, परंतु देवकी की जान बख्श दी जाए। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने दोनों को कारागार में डाल दिया और वहां से अपने शासन का अत्याचार जारी रखा। कंस ने देवकी और वसुदेव को अंधेरी, ठंडी और भयावह कारागार में डाल दिया। देवकी और वसुदेव ने एक एक कर अपने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बार निर्दयी कंस ने उन बच्चों को निर्ममता से मार डाला। माता पिता का यह दुख असहनीय था, परंतु दोनों जानते थे कि उनकी 8वीं संतान ही कंस के अत्याचारों का अंत करेगी। इस विश्वास के साथ उन्होंने धैर्य बनाए रखा। फिर वह शुभ रात आई जब आषाढ़ मास की अष्टमी को आधी रात के समय घनघोर वर्षा हो रही थी और जेल की कोठरी में अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधकारमय समय में देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक कृष्ण का जन्म हुआ, जेल की कोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कृष्ण एक साधारण बालक नहीं थे। उनका शरीर तेजस्वी था और उनके जन्म के साथ ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव हर ओर होने लगा। जन्म के समय जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में थे और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। यह सब भगवान की लीला थी, जो कंस के अत्याचार से कृष्ण को बचाने के लिए हो रही थी। वसुदेव ने देखा कि ईश्वर स्वयं उनके पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और उनकी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का धन्यवाद किया। वसुदेव ने तुरंत कृष्ण को लेकर यमुना नदी की ओर प्रस्थान किया। उस रात आकाश में घनघोर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और यमुना नदी का पानी उफान पर था। परंतु जैसे ही वसुदेव यमुना के किनारे पहुंचे, नदी का पानी विभाजित हो गया और वसुदेव को कृष्ण को लेकर सुरक्षित पार जाने का मार्ग मिल गया। उनके सिर पर टोकरी में रखे कृष्ण को शेषनाग ने अपने फन से वर्षा से बचाया। यह दृश्य ईश्वर की अनंत कृपा को दर्शाता था। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट गए। इस अदलाबदली के बाद वसुदेव ने वह कन्या देवकी के पास रख दी और पहरेदारों को कुछ पता भी नहीं चला। गोकुल में यशोदा और नंद ने बालक कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। कृष्ण का बचपन गोकुल में बहुत ही अद्भुत और आनंदमय बीता। वे एक सामान्य बालक की तरह खेलते, लेकिन उनके हर कार्य में एक दिव्यता झलकती थी। वे अपने दोस्तों के साथ माखन चुराते और गांव में शरारतें करते। उन्हें माखन चोर कहा जाने लगा। उनके हाव भाव और शरारतों से पूरा गांव मोहित हो गया था। गोकुल के लोग कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह बालक असाधारण है। परंतु कृष्ण का बचपन केवल खेलकूद तक सीमित नहीं था। कंस ने जब सुना कि देवकी का 8वां पुत्र बच गया है, तो उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी कृष्ण को मारने आई। उसने एक स्त्री का रूप धारण किया और कृष्ण को स्तनपान कराने की कोशिश की, लेकिन उसके स्तनों में विष भरा हुआ था। परंतु कृष्ण ने बिना किसी डर के पूतना का वध कर दिया। पूतना के मरते ही गांव के लोग कृष्ण की शक्ति से अचंभित हो गए।
इसके अलावा कृष्ण ने अपने बचपन में कई और राक्षसों का वध किया, जैसे शक्तासुर, बकासुर और तृणावर्त। इन सभी खतरनाक राक्षसों को उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था में ही पराजित कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान के अवतार थे। जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो मथुरा के लोगों की दुर्दशा उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। कंस का अत्याचार अब भी मथुरा पर कायम था और लोगों को कृष्ण से ही आशा थी। एक दिन कृष्ण और बलराम मथुरा जाने का निश्चय करते हैं। जब वे मथुरा पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें देखकर आशा से भर गए। मथुरा नगरी में उनका प्रवेश एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। कृष्ण और बलराम ने कंस द्वारा आयोजित मल्लयुद्ध में हिस्सा लिया। कंस का उद्देश्य कृष्ण को इस युद्ध में हराकर मारने का था, परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसका अंत निकट है। मल्लयुद्ध में कृष्ण ने अपने अद्भुत कौशल से सभी योद्धाओं को पराजित किया। इसके बाद कृष्ण सीधे कंस के महल में पहुंचे और कंस को उसकी सिंहासन से खींचकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कंस, जो अब तक मथुरा के लोगों पर अत्याचार करता रहा था, अब खुद अपने अंत का सामना कर रहा था। कृष्ण ने कंस को उसके पापों की सजा दी और उसका वध कर दिया। कंस का वध होते ही मथुरा नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। वर्षों के अत्याचार के बाद मथुरा को उसकी स्वतंत्रता वापस मिली थी। कंस के वध के बाद कृष्ण ने मथुरा में शांति और न्याय की स्थापना की। वे मथुरा के लोगों के लिए एक आदर्श बन गए। उनकी दिव्यता और करुणा ने मथुरा को एक नई दिशा दी। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म और सत्य की विजय हमेशा होती है। कृष्ण ने न केवल मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया, बल्कि उन्होंने पूरे संसार को अपने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उनके जीवन के हर चरण से हमें साहस, विश्वास और अच्छाई की शिक्षा मिलती है। भगवान कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसका यह निष्कर्ष है, भगवान कृष्ण का जीवन अच्छाई की बुराई पर विजय की अद्भुत कहानी है। उनका जन्म, बाल्यकाल की लीलाएं, राक्षसों का वध और अंततः कंस का नाश हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। कृष्ण का जीवन प्रेम, सेवा और न्याय का प्रतीक है और उनकी महाकाव्य कथा आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।